लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर हुई चर्चा। रांची के ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा, संस्थान ने कृषि विकास को दिशा देने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा का 5वां चरण गुमला के सिसई से शुरू। जनसभा में राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह को लेकर विभाग ने साझा की उपलब्धियां। कहा, कुपोषण को लेकर विभाग सजग। माह के दौरान 6.5 लाख से अधिक हुई गतिविधियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि महिला के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस ने कई सालों तक इस बिल को लटका कर रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस दिखाया कि सही समय पर इस विधेयक को लेकर आए। यहाँ मौजूद है, उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में लाए गए महिला आरक्षण विधेयक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हर तबके की महिलाएं इसका खुले दिल से स्वागत कर रही हैं। गिरिडीह की महिलाओं ने भी इसका जोरदार स्वागत किया है। लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण मिलने की खुशी गिरिडीह की महिलाओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक कदम की खुले दिल से प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किए गए हर वादे को पूरा किया। 33% आरक्षण देने का फैसला जो मोदी सरकार ने लिया वो एक सराहनीय कदम है। इसकी हम सभी महिलाएं स्वागत करते हैं कि हमारी भी भागीदारी सदन में बढ़ेगी और हमारी आवाज भी सदन में गूंजेगी। बात सशक्त महिला की होगी जब सदन में 1/3 हिस्सा हमारी महिला सांसदें, महिला विधायक मौजूद रहेंगी और वो महिला सशक्त महिला की बातें करेंगी। महिलाओं ने कहा कि महिला आरक्षण की बात हर पार्टी ने की थी, पर बीजेपी ने इसे पूरा किया। प्रधानमंत्री के इस प्रयास से घर को सुसज्जित रखने वाली महिलाएं अब देश को सुसज्जित रखने में सफल हो पाएंगी। अब महिलाएं न केवल अपने घर की वास्तुकार होंगी बल्कि देश के निर्माण में भी उसकी अहम भूमिका होगी। यह विधेयक बहुत ही स्वागत योग्य है। महिलाओं को सच्ची आजादी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि हमें जो आरक्षण मिला है और संसद तक हम महिलाएं अपनी भागीदारी निभाकर राष्ट्र हित में जो योगदान देने वाली हैं वो अतुलनीय होने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। देश के हर कोने में प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना की जा रही है। महिलाएं इस बात से गर्व महसूस कर रही हैं कि वर्तमान सरकार ने उनके मान सम्मान और अधिकार का ख्याल रखा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा के दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उस समय के इसरो के चेयरमैन को उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है।
राजधानी रांची के नामकुम में स्थित ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। संस्थान के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारी शामिल हुए। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने आज ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने हमारे देश में कृषि विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कृषि के बगैर किसी भी देश में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। But the methods of agriculture, the systems have to be improved. The new inventions, new seeds, that has to help the farmers to get more and more yield. Then only the revenue of the farmers will go up. In that, they are doing very well. They have used new varieties of rice. South Jharkhand is one state where paddy cultivation is more. इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि काफी विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि कभी भारत खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हुआ करता था, जबकि आज भारत कई देशों को खाद्यान्न का निर्यात करता है। विदेशों में वो निर्भर करता था अपने भोजन के लिए, अपने अनाजों के लिए। अब वही देश न केवल अपने अनाज को पूरा कर पाती है, बल्कि विदेशों को भी निर्यात करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि झारखंड सरकार हाल ही में लाह को कृषि का दर्जा दिया है और इससे लाह उत्पादकों को अब काफी फायदा होगा। राज्य सरकार ने लाह कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया। उससे क्या होगा, जो भी लाह कल्टीवेशन करते हैं वो फार्मर्स को, किसान का सारा सुविधा मिलेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका राज्यपाल ने अवलोकन किया। राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र एवं संग्रहालय का भ्रमण किया। मौके पर राज्यपाल ने पुस्तकों, फोल्डरों और लैक कलर इंडेक्स एनालाइजर का भी अनावरण किया। मौके पर ICAR के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी डॉक्टर श्याम नारायण झा और सहायक महानिदेशक प्रक्षेत्र अभियांत्रिकी डॉक्टर KP सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से आज राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने राजभवन में भेंट की एवं उन्हें पुलिस ड्यूटी मीट में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। लोहरदगा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने अपने ही पार्टी के वर्तमान सरकार पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। कलेक्ट्रेट मैदान में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी महासभा को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि राज्य में बिचौलियों की संस्कृति हावी हो रही है। यहां की जमीन से आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। ये हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी विरोधी है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी मूलवासियों को यहाँ से ठगा है। उन्होंने आश्वासन दिया था, लालच दिया था, भरोसा दिया था और लोगों को विश्वास भी रहा था। इसीलिए लोगों ने दिल खोल के नारा लगाया, अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार लगाया। सरकार बनी भी, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। हम तो बोलेंगे, वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो जनप्रतिनिधि, मैं एक विधायक हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक होने के नाते भी हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक विधायक हैं। राज्य के पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन अपने खिलाफ चल रहे एक मामले में दुमका व्यवहार न्यायालय में पेश हुए और समझौता अर्जी दाखिल की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह मामला निजी जमीन से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय के समक्ष समझौता पिटीशन दाखिल किया गया। 2011-12 में सारा चीज ठीक हो गया है, हम लोग सब मिल गए, हो गया है, फिर एक डेट आना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। आज गुमला के सिसई स्थित रावण दहन मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा का आयोजन किया गया।
दूर दराज से बड़ी संख्या में आए लोगों ने हिस्सा लिया। गुमला के सिसई में संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए विधेयक से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का ऐसा पहला देश है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि अब उनके लिए हमें रिजर्वेशन करनी है, उनको इतनी सीटें सुरक्षित होगी महिलाओं के लिए। कितना होगा? लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 35%। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य है भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए राज्य में बीजेपी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः लाना अत्यंत आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से राज्य के विकास को गति मिलेगी। झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है और उसके लिए पहला काम क्या करना होगा? इस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी, दिनेश उरांव, शिवशंकर उरांव और प्रवीण सिंह सहित अन्य लोगों ने भी संकल्प यात्रा को संबोधित किया। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक को संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष किसलय तिवारी समेत मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। रांची में आज गौ सेवा आयोग झारखंड की बैठक हुई। नेपाल हाउस सचिवालय स्थित PHAD सभागार में आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी भी शामिल हुए। गौ सेवा आयोग की यह बैठक प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद हुई है। पिछली बैठक दिसंबर 2008 में हुई थी। सरायकेला के नीमडीह रेलवे स्टेशन के समीप आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पत्थर से हमला किया। इस पत्थरबाजी की घटना में नीमडीह थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने CDPO की गाड़ी को भी रोक दी। पुलिस को भी अपने बचाव में लाठीचार्ज करना पड़ा। रांची स्थित ऑर्किड मेडिकल सेंटर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अस्पताल में मौजूद कार्डियक सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर PK गुप्ता, डॉक्टर कुमार अंजनी, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर अमित चतुर्वेदी और डॉक्टर नरेंद्र भोसले ने विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने हाल के दिनों में उठाए गए कदमों और आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां हो रहे इलाज की भी जानकारी दी। के साथ टीम में 4 कार्डियक क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हैं और पूरे मेडिकल अफसर भी साथ में रहते हैं। तो ये जो सर्विस है ये इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार की अध्यक्षता में नगर स्तरीय अंतर विभागीय अभिसरण समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर दिनेश कुमार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, इस पर चर्चा की। 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह को लेकर समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग ने उपलब्धियां साझा की हैं। विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया है कि पोषण माह के दौरान 6.5 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम सुपोषित झारखंड, साक्षर झारखंड और सशक्त झारखंड है। श्री झा ने बताया कि हर महीने 38,400 आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को टेक होम राशन प्रदान किया गया। पोषण माह के दौरान सभी लाभार्थियों की डिजिटल डेटा एंट्री कराई जा रही है और पोषण ट्रैकर से निगरानी की जा रही है।
कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला जिले के 24 आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। 22 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। खूंटी जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई दी गई। जिला प्रशासन ने शिक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज से दवाई से वंचित रहे बच्चों को चिन्हित कर 29 सितंबर को दवा देने का निर्देश दिया है। गिरिडीह जिले में कंटेनर के अंदर मवेशियों को भरकर तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मवेशी लदे कंटेनर को घेराबंदी कर जब्त कर लिया, जबकि तस्कर भागने में सफल रहे। पाकुड़ में पुलिस की कस्टडी से एक शख्स फरार हो गया है। फरार व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 36 नए मरीज मिले हैं। 290 मरीजों का इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव 23 से 26 सितंबर के बीच होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर व्यवसायियों में गहमा-गहमी का माहौल बन चुका है। पहली बार कार्य समिति सदस्य पद के लिए महिला उम्मीदवार चुनाव में खड़ी हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंचायत स्वयंसेवक संघ ने मंत्री आलमगीर आलम के आवास के सामने नंग धड़ंग प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। संघ की ओर से कहा गया है कि उनका धरना जारी रहेगा और वे 4 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगे। रांची पुलिस राजधानी को जाम मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। इसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के पूर्व पुलिस ने दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों के बीच पर्चा बांटकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की अपील की है। धनबाद के केंदवाडीह थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 5.5 किलो चांदी की छिनतई कर ली है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में दुमका रोड से राइस मिल के पास से पुलिस ने एक हथियार के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी युवक बिहार के बांका जिले के जयपुर थाने के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब कुछ जानकारी मौसम की। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 2 दिनों के दौरान पूरे झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 21 सितंबर को राज्य के पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 22 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 20 सितंबर साल 1519 को फर्डिनेंड मैगलन ने स्पेन से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू किया। फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, जिन्हें दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले अभियान के मास्टरमाइंड का श्रेय दिया जाता है। मैगलन ने अपनी यात्रा 5 जहाजों और 270 यात्रियों के कमान के साथ की। रास्ते में फर्डिनेंड और उसके साथियों को भूख, तूफान और युद्धों का सामना करना पड़ा। वे फिलीपींस में एक लड़ाई में मारे गए। हालांकि उसके 5 जहाजों में से एक जहाज ने अंत तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया। 20 सितंबर साल 1933 को डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की, वहीं के नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसकी आध्यात्मिकता में आई हुई विकृतियों को दूर करना। साल 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ स्वराज के लिए होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि समझती थीं। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन भर एनी बेसेंट ने कर्म को ही अपना मूल मंत्र माना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सुब्रोतो कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में संत पैट्रिक आवासीय बालिका फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर गुमला झारखंड की बालिका टीम ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली को अपने पहले लीग मैच में 0 के मुकाबले 23 गोल से पराजित कर धमाकेदार शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से देहरादून में कल से आयोजित होने वाली ऑल इंडिया कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड की 17 सदस्यीय टीम कल रवाना हो गई। टीम के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मानस सिन्हा और सचिव अमित कुमार भी रवाना हुए। और योग सूत्र के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सौंदर्य वर्धन के बारे में। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। आज हम लोग करने जा रहे हैं सौंदर्य योग। योग जो है वो मेरी सौंदर्य के लिए सबसे ही लाभदायक है। जो हमारे चेहरे में सबसे ज्यादा आम समस्या होती हैं, जैसे झुर्रियां, झाइयां, कालापन, थोड़ा सा जो हमारा ग्लो या निखार कम हो जाता है, जो ठुड्डी में जो थोड़ा सा ज्यादा मोटापा आ जाता है, जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उन सब का हम देखेंगे योग ये कैसे दूर बिल्कुल कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं योग के द्वारा हम झाइयां या डार्क सर्कल्स को कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है, आप कभी भी इसको करें। बस अपने हाथों को आप जोर जोर से रगड़ें। आप अगर रगड़ेंगे तो आपको एक अच्छा एक गर्माहट सी महसूस होगी। आप अपने हाथ के जो निचला वाला हिस्सा है, पंजे का निचले वाला हिस्सा आप अपने आंख पे रखिए। इसको बोलते हैं कपिंग। आप ये जरूर देखिए कि आपके हाथ का ये निचला वाला हिस्सा है जो आप आपके आंख पे जाएगा। तो इस गर्माहट से जो आपके पंजों का प्राण है उसी से आपके डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे। आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आपका प्राण तो मुफ्त है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर हुई चर्चा। रांची के ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा, संस्थान ने कृषि विकास को दिशा देने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा का 5वां चरण गुमला के सिसई से शुरू। जनसभा में राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह को लेकर विभाग ने साझा की उपलब्धियां। कहा, कुपोषण को लेकर विभाग सजग। माह के दौरान 6.5 लाख से अधिक हुई गतिविधियां।